हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। टुडे निधि चौधरी इज कमिंग ऑन अवर चैनल. शी इज नॉट ओनली a SAP developer but also a vlogger and a comedian. She has been with TCS for almost 3 years. With her hard work and dedication, she was able to get 5 offer letters within a month. और ये ऑफर लेटर उसके पास ऐसे नहीं आए, उसको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ा जिससे उसका ईगो हर्ट हुआ और फिर उसने इतनी मेहनत करी कि उसके पास 5 ऑफर लेटर्स आ गए. इससे पहले मैं अपना असली वाला वीडियो स्टार्ट करूं, आप सबको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और जी भर के क्वेश्चंस पूछो. लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हो और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो. लगा लो अपने कानों पे ऑफिस के महंगे हेडफोन्स और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. हेलो निधि, कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ एक्चुअली. हाय गाइस, हाय एवरीवन. सो मेरा नाम निधि चौधरी है और मैंने अपना जो बीटेक किया है वो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूपी से ही किया है. सो आई एम 2018 पास आउट और उसके बाद मैंने टीसीएस ज्वाइन किया. 2018 में ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट था और मतलब मैंने जो पहला प्रोजेक्ट ज्वाइन किया वो एसएपी पीआईपीओ का ही था. सो एसएपी पीआईपीओ मतलब एक मिडिल वेयर हम कह सकते हैं. एसएपी इज अ लाइक broad word. We have like many modules, MIFM, like many modules we have, like functional guys also we have, like technical also we have. So there is like we have like a broad platform, I can say. So this is all about me. ओके, ऑसम. तो तुमने टीसीएस में कितने साल गुजारे निधि? So मेरा अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस टीसीएस में है 2.7 years. सो जस्ट अभी मैंने मतलब स्विच किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो एसएपी कैंडिडेट्स होते हैं वो फंक्शनल हो या टेक्निकल हो, उनका एक माइंडसेट रहता है. जैसे मतलब फ्रेशर कोई जाता है कि नहीं अभी स्विच नहीं करना, मतलब 2 साल हो गए, कोई बात नहीं, अभी 4 साल बाद करेंगे, हमने देखी है वैकेंसी नहीं है, 5 साल या 6 साल मांगते हैं. तो ये क्या एक टेंडेंसी चल गई है. मतलब सब बोलते हैं कि नहीं एसएपी में तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ही स्विच कर सकते हैं. लेकिन मतलब आई पर्सनली फील, और मैंने भी एक्सप्लोर किया है बहुत ज्यादा अभी प्रीवियस मंथ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपका 2 साल एक्सपीरियंस है तो यू कैन ट्राई, लाइक मीन्स डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग ना. सो यू कैन ट्राई. और उसके लिए मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमने रिज्यूमे अपलोड कर दिया है naukri.com पे, monster पे, और बस भूल गए हैं मतलब अपलोड करके कि हाँ, और बोल रहे हैं कि हमें तो कॉल ही नहीं आ रही, हम क्या करें. मतलब अगर ऐसे बैठे रहोगे ना तो 6-7 साल हो जाएंगे. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्विच. सो ये एक तो माइंडसेट है जिसको एक साइड में आपको रख देना है पहले. दूसरी चीज ये है जो मैंने पर्सनली फील की है, और ये मतलब सच है कि बहुत सारी कंपनीज हैं कि वी नीड अ इमीडिएट ज्वाइनर. वो अपने कैंडिडेट्स को भी नहीं छोड़ती है 3 महीने से पहले, एंड दे वांट अ इमीडिएट ज्वाइनर, लाइक. सो ये सच है. मतलब आप अगर लिंक्डइन यूज कर रहे हैं तो यू कैन सी लाइक मैनी पोस्ट देयर, दे वांट अ इमीडिएट ज्वाइनर. सो व्हाट आई डू, लाइक मैंने देखा ओके इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मेरा लेस एक्सपीरियंस है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे इंटरव्यू देना है. ये मुझे फोर्स थोड़ी ना कर देंगे कि जाओ रिजाइन करो. ठीक है, ओके आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली, आई टेल देम. ओके, सो पहली चीज तो ये है ना कि तुम इंटरव्यूअर के सामने पहुंचो, तो अपनी स्किल तो प्रेजेंट करो जिस पर तुम काम कर रहे हो. मे बी दे कैन लाइक वेट फॉर यू फॉर 3 months ऑल्सो. सो फर्स्ट थिंग कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना, और अगर तुम वहां तक पहुंच गए, रिजेक्शन भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो इट इज लाइक एक्सपीरियंस फॉर यू. सो मेरे साथ भी यही हुआ. मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया. मेरा जो पहला इंटरव्यू था, कुछ कंपनीज में जो आजकल प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि वो पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी किसी कंपनी में कि दे विल लाइक गिव यू सम टेस्ट, मतलब फर्स्ट राउंड से पहले कि आप ये टेस्ट दो, इफ यू आर क्वालिफाइड इन दिस टेस्ट देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर. सो मैंने वो टेस्ट दिया एक कंपनी के लिए और ठीक है मेरा हो गया टेस्ट में. देन मेरा मतलब मैंने स्विच करने का सोचा, पहले में ही फर्स्ट राउंड में हो गया, तो मैं तो लाइक वाओ, ओके हो गया. फिर मेरे पास कॉल आई पहले राउंड के लिए. हाँ. पहले राउंड के लिए कॉल आई तो ठीक है, आई एम लाइक नर्वस एट दैट टाइम कि भाई पहला मतलब ऐसे वर्चुअली इंटरेक्शन है, मतलब कोविड में ही स्टार्ट हुआ है ये पहली बार. तो उस टाइम मैं नर्वस थी. मैंने अपनी साइड से 100% दिया और इंटरव्यू के बाद
मैं तो ओके, मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू है। तो मैंने मतलब मैं एक ऐसे पर्सन हूँ जो जिसको मतलब वो है ना, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। कॉल किया कि ओके, यू डिड यू रिसीव एनी फीडबैक फ्रॉम दैट? तो उन्होंने कहा नो, नॉट येट। ओके, मैंने फिर 1-2 घंटे बाद वेट किया। उस दिन मेरा ऑफिस था, बट मैं ऑफिस का कुछ काम नहीं कर रही थी, मैं बस वेट कर रही थी कि कॉल आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो ओके, कॉल आया एंड मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन दे सेड लाइक यू यू गॉट रिजेक्टेड। मुझे मुझे पता ही नहीं हुआ क्या मेरे साथ। मतलब इट इज लाइक 100 to 0, मतलब मेरे लिए उस टाइम। बट इट इज लाइक ओके, इट्स ओके इफ यू गॉट रिजेक्टेड। डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो। मतलब उस चीज को आप ऐसे लेते हो कि हाँ, सब सही कह रहे थे, मतलब एक्सपीरियंस का इशू हो सकता है, नोटिस पीरियड का इशू हो सकता है, ठीक है, जो भी हो, मुझे नहीं पता उनके पास कोई रेफर्ड पर्सन था क्या था, आई डोंट नो। तो फिर मैंने मतलब पहले इंटरव्यू तक मैं बहुत कूल थी, मतलब मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी स्विच पे। बहुत कूल था मेरा कि ठीक है, हो गया, ठीक है, स्विच कर लूंगी, ठीक है, ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे। हाँ। लेकिन आफ्टर फर्स्ट रिजेक्शन ना, मतलब जो मतलब वो होता है ना एक, कि लेकिन मतलब इतना तो ब्रेकअप में भी दिल नहीं टूटता जितना यहाँ हाँ पे टूटा। मतलब वही, मतलब उसके बाद मैं मतलब नीचे जहाँ पे मैं अपना ऑफिस वर्क करती थी, वहां से उठा के अपना बोरिया बिस्तर अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। मैंने कहा अब तो स्विच करूंगी, अब मैं बहुत मतलब मुझसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ वो। तो मैंने कहा अब तो स्विच करके ही रहना है, कुछ भी हो जाए। हाँ। तो उस इंसिडेंट के बाद मैंने मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब लिंक्डइन यूज करते हैं, इंस्टॉल्ड है फोन में, बट दे आर नॉट यूजिंग, लाइक आई कैन से मीन्स प्रॉपरली वो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। लिंक्डइन यूज करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके फोन में इंस्टॉल्ड है और हाँ ठीक है, आप लोगों के पोस्ट पढ़ रहे हैं। हम्म। मतलब आप उस चीज को कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज मैटर अलॉट। तो वो मुझे फील हुआ जब मैं पहले स्टार्ट किया था मैंने स्विच के लिए, तो मैंने ठीक है नौकरी पे डाला, मॉन्स्टर पे डाला, साइन.com पे डाला, सब पे डाला, बट मुझे कॉल ही नहीं आती थी। जिन लोगों ने स्विच किया मेरे ही अकाउंट में, मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास कॉल ही नहीं आती, कॉल आती है तो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता, मेरे रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ। मतलब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। तब मैंने मतलब बहुत टाइम से मैं लिंक्डइन यूज नहीं कर रही थी, इट इज लाइक आई हैव अकाउंट ओवर लिंक्डइन बट आई एम नॉट यूजिंग। ओके, सो फिर मैंने जब मैं मतलब उस इंसिडेंट के बाद, रिजेक्शन के बाद, मैं फिर से जब लिंक्डइन पे आई, तो मैंने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया लिंक्डइन पे। आई कैन से लाइक लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, means you can use like for switch. If it is my in my hand now, I can like rename it to switch in. इट इज लाइक मेरे लिए तो लिंक्डइन ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आप लोगों को अप्रोच करो, ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, इट इज नॉट लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। हम्म। सो आप अपने मतलब जो जैसे कोई भी कंपनीज हैं सारी, आप किसी भी मतलब अलग अलग कंपनीज के लोगों को, अपने मॉड्यूल से रिलेटेड लोगों को वहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। और वहां पे अगर आपको पोस्ट दिख रहा है कोई कि मतलब कोई पीआईपीओ की वैकेंसी है, तो उनको स्पेशली तुम मतलब रिक्वेस्ट भेजो। कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे कुछ मतलब जानने वाले भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम तो प्रीमियम लेंगे तब स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, 15 से स्टार्ट करेंगे, 30 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते सालों निकल जाते हैं। प्रीमियम प्रीमियम से उनको सिर्फ यही पता चलेगा कि उनकी प्रोफाइल किसने देखी, अदरवाइज वैसे कोई फायदा का यूज नहीं कर रहे हो। तो मैंने मतलब बस लिंक्डइन पे जाके सारी कंपनीज के जो भी मतलब अगर आपको एचआर कोई दिख रहा है, ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं जो पोस्ट डाल रहे हैं रेफरल के लिए, क्योंकि रेफरल के लिए जो पोस्ट डालते हैं उनको भी उस चीज के लिए मतलब बेनिफिट 50 होता है, पैसे मिलते मिलता हैं। है, पैसे मिलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग लाइक इफ यू वांट टू गेट रेफरल फ्रॉम देम। सो करेक्ट। तो लिंक्डइन का प्रॉपर यूज किया मैंने, जिसकी वजह से मतलब मैंने बहुत सारे रेफरल लिए बहुत सारी कंपनीज से। आई कैन से लाइक एट लास्ट तो ऐसा हो गया था, मैं किसी को बोलती थी ना कि मुझे रेफरल चाहिए, वो कहता था मैम आपका रेफरल ऑलरेडी है इसमें, मैं रेफर नहीं कर सकता। मेरे साथ तो ये हो गया था कि हाँ, मैं सोचती थी कि इस कंपनी में मैंने किसी से बोला तो नहीं था ना, कभी ये भी आगे बोले कि वही तो। तो मेरे साथ तो ये हुआ था के में, तो मतलब लिंक्डइन का यूज मैंने बहुत अच्छे से किया, उसके बाद ही मैंने मतलब स्विच किया। और एक टेंडेंसी ये है जो मैंने पर्सनली फील की है
कि मतलब अगर मतलब ठीक है तुम स्विच करना चाह रहे हो, मतलब स्विच दो ही सिचुएशन में कोई स्विच करना चाहता है, या तो मतलब उसके टाइप का काम नहीं है, या हम्म। मतलब नॉलेज गेन नहीं हो रही है वहां से, या पैकेज बहुत कम है। दो सिनेरियो होते हैं। और जैसे करेक्ट। मतलब सारी जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी है जिनमें मतलब जैसे मेरा टीसीएस में हुआ था, और जो भी मतलब इक्वलेंट सर्विस बेस्ड कंपनी है, सब में इक्वल ही रहता है सबका पैकेज स्टार्टिंग में। करेक्ट। तो उसमें लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से स्विच करें और मतलब पैकेज भी बढ़ाएं। तो एक चीज तो ये कि अगर आप टीसीएस में जा रहे हो ना एज अ फ्रेशर ज्वाइनिंग, तो मेक श्योर कि मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी हो, काम ऐसा हो जिसमें तुम्हें स्विच करने में इजी हो। ऐसा ना हो कि तुम सपोर्ट वर्क में चले जाओ और बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाओ, और फिर लगे कि यार अब तो मुश्किल हो रहा है, अब कैसे स्विच करें, जो पढ़ा था बीटेक में वो भी गोल हो गया है वो भी याद नहीं आता अब तो ऐसा भी हुआ है मेरे जानने वालों के साथ कि मतलब दे आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट, बट दे आर नॉट लाइक वर्किंग ऑन देयर लाइक वर्क, लाइक जावा में किसी भी चीज में वो डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे हैं अभी। हम्म। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल कोर्स खरीद के कर रहे हैं, मतलब जो अभी कुछ आईआईटी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हम्म। वो सोच रहे हैं कि चलो ये कोर्स लेते हैं 2 लाख का, अब हम्म। इसको लेके फिर स्विच करेंगे। मतलब ये भी एक ट्रेंड बन गया है, मतलब मैंने देखा करेक्ट। है। तुम एक्सटर्नल कोर्स करो और फिर स्विच करो। हम्म। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी ऐसा करना, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग इतनी सैलरी नहीं होती फ्रेशर्स की टीसीएस और इन सब कंपनीज में। तो भाई ये मतलब बातें मैं कब से, मैं एक चीज सब्सक्राइबर्स बता दूं, यही बातें मैं कब से बोल रहा था सब्सक्राइबर्स को। ठीक है कि सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं मिलेगा, जब स्किल्स होंगी इंटरव्यू में वो दिखेंगी। अभी भाई ये सुन लो, लड़की एक बातें खुद बता रही है जिसकी सैलरी अच्छी है। ओके, वो मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी बट इसने स्विच मारा है और इसने सब चीजें देखी अपनी आंखों से, और वो उसका एक्सपीरियंस ध्यान से सुन लो, ये बात सब सच है। तो मैंने ना सब कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी फोन किया जिन्होंने कोर्स ले रखे हैं, मैंने स्विच कर लिया और वो भी कोर्स कर रहे हैं। और उनको जो कोर्स वालों ने बोला है पैकेज, वो मुझसे भी मतलब कम है कि इतना दिलाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई कोर्स करो, एक्सटर्नल 2 लाख का कोर्स खरीदो वहां से। मेनली लोग कोर्स क्यों लेते हैं, रेफरल्स के लिए लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है रेफरल के लिए मतलब लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। मतलब कोई हम्म। जरूरत नहीं है 2 लाख पैसे देने की, वहां पे बहुत लोग ईएमआई पे लेते हैं, मतलब उनकी सैलरी से कट होता है, मतलब थोड़ा दर्द तो होता ही है क्योंकि इतनी सैलरी नहीं होती स्टार्टिंग में। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप जाओ और 2 लाख का कोर्स लो और फिर बिल्कुल। मतलब वहां से स्विच दीदी करो। तुमको बात बताऊं, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था। अमेजन का एक लड़का है ऋषभ करके, उसने मुझे अप्रोच किया था। ओके, लिंक्डइन पे। अभी तुमने 2 लाख की बात बोली है ना, मैंने उससे बात करी 1 घंटा। उसने बोला कि स्केलर एकेडमी एक है जो पर्सनल ट्रेनिंग देती है तुमको अमेजन में, अमेजन के लिए प्रिपेयर करती है तुमको। हाँ राइट। और उसमें वो एक अमेजन का एक ट्यूटर आता है एक तरह से बंदा, और वो 15 दिन बाद आता है। ओके, और आपको वो ग्रोथ चेक करता है आपकी, आपका नॉलेज चेक करता है, या आपका बोल लो इंटरव्यू देखता है कि आपको अभी कितना प्रिपरेशन हो गया। वो कंपनी स्केलर एकेडमी 3 लाख रुपए लेती है। और करना क्या है, सिर्फ एक क्लास में जाके इंटरव्यू की प्रैक्टिस। वो बंदे ने भी ले रखा है, वो लड़के का अमेजन में हो भी गया है। उसने मुझे पिंग किया कि भैया अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है अमेजन के लिए, तो और वो पहली बात फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए कि हाँ मुझे अमेजन के लिए करनी है। सेकेंडली कंडीशन सिर्फ एक है कि एक ऊप्स लैंग्वेज आनी चाहिए, और एक डीएसए के ऊपर चाहे अनुज भैया का कोर्स करो या किसी का भी करो, और एक लव बब्बर के 450 क्वेश्चन कर लो। तो इतने मतलब, जो तुम बोल रहे हो ना लोग पैसा हड़प रहे हैं, बिजनेस बन गया। तो जो लोग, जब मैं बोल रहा हूँ लिंक्डइन पे लोग इतने अच्छे हैं जो खुद बोल रहे हैं कि मैं हेल्प कर दूंगा, बट ये कंडीशन है वीक पे करूंगा, बट तुम अपना एटलीस्ट होमवर्क करके आओ, है ना। राइट तो राइट। बिजनेस बना रहे हैं और लोग ये बात समझ नहीं रहे। ठीक है। मैं आपको स्केलर एकेडमी का फैक्ट बताती हूँ। जब मेरा पहला रिजेक्शन हुआ ना, उसके बाद मतलब मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बैंगलोर में खरीदा था। तो स्केलर एकेडमी एक स्टार्टअप था जो अभी शुरू हुआ था, अराउंड 1.5 ईयर बैक। ओके। तो तब उनकी प्रीमियम मतलब जो मतलब वो पैसे लेते थे कैंडिडेट से, वो ऐसे लेते थे कि हम स्टार्टिंग में कोई पेमेंट नहीं लेंगे, जब हाँ। आपका हो जाएगा तब आपसे, ये सिस्टम था पहले। तो उस टाइम पे करेक्ट। मेरे फ्रेंड ने लिया था। जब मेरा रिजेक्शन हुआ तो उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे स्केलर एकेडमी से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा ठीक, मैं स्केलर भी करके देखती हूँ, और मैंने पढ़ा। नो डाउट वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से नहीं पढ़ सकते।
आपको रेफरल चाहिए, आपको रेफरल लिंक्डइन से मिल जाएगा, नो डाउट। बहुत लोग हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको कंटेंट चाहिए तो ऑनलाइन बहुत कंटेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है कि आप वहां पे 3 लाख रुपए दें और फिर मतलब चीजें सीखे। मतलब वो फ्रीक होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर कि मुझे स्विच करना है या मुझे सीखना है। बहुत लोग ऐसे भी है, मेरा जो फ्रेंड है उसने खोला भी नहीं है, 10% यूज किया है। तो ऐसे भी लोग मतलब, तो ये नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज करेंगे तभी आप मतलब स्विच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो मतलब एक वो ट्रेंड बन गया है बेकार का, पैसा कमाने का, बिजनेस करने का, कि हाँ ये कोर्स ले लो तो हम तुम्हारा प्लेसमेंट करा देंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कोर्स लेते हैं उनका प्लेसमेंट नहीं होता। करेक्ट। तो ये तो और सही नहीं एक है। और एक बात, अभी सबसे हम बेसिक बैक टू क्वेश्चन पे आते हैं। एसएपी पीआई पीओ मॉड्यूल पे जिस पे तुम काम कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या है क्या, और इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए क्या? सो एसएपी पीआईपीओ क्या है, एक मिडल वेयर है। सो जैसे सपोज अमेजोन है और टीसीएस है, दे आर लाइक दो डिफरेंट बॉडी है, बिजनेस बॉडी है, जो कुछ शेयर करना चाहती हैं आपस में फॉर बिजनेस पर्पज। सो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कि नहीं हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, तो एसएपी पीआईपीओ इज अ मिडल वेयर। ऐसा नहीं है एसएपी पीआईपीओ ही एक मिडल वेयर है, और भी मिडल वेयर है, सी बर्गर है, और भी है बहुत सारे। तो एसएपी पीआईपीओ बेसिकली क्या है कि हम एक्सचेंज करते हैं डेटा दो कंपनी के बीच में। और सिर्फ एक्सचेंज नहीं करते, अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है, मतलब स्ट्रक्चर वो बोल रहे हैं कि हम एक फाइल भेजेंगे लेकिन हमको यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करके हमें मतलब दूसरा फॉर्मेट पे दो, या मतलब हमको कुछ लॉजिक चेंज कराना है पीआई एंड पे। तो दो कंपनी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, सेफ कम्युनिकेशन के लिए हम एसएपी पीआईपीओ का यूज करते हैं। और सारी मॉडिफिकेशन, सारा डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन सब एसएपी पीआईपीओ पे ही होता है। तो बेसिकली हम इसलिए मतलब एसएपी पीआईपीओ यूज करते हैं। अभी क्या हो रहा है, एसएपी पीआईपीओ सब कुछ क्लाउड पे जा रहा है, तो हम आने वाले टाइम में एसएपी सीपीआई पे चले जाएंगे। अभी सीपीआई उतना स्टेबल नहीं है, बट अभी मतलब काम वो चीजें एड ऑन हो रही है सीपीआई में, और हमारे अकाउंट में भी काम हो रहा है। लेकिन जो फ्यूचर है वो एसएपी सीपीआई है। और एक और चीज जो मेरे माइंड में आई है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, सपोज मैं एसएपी पीआईपीओ में काम कर रही हूँ और सीपीआई एक नई चीज है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं यार अभी नया आ गया अब इसको सीखना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एसएपी पीआईपीओ या किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं और आपकी चीज से रिलेटेड कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, तो उस मौके का फायदा उठाना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। क्योंकि इस टाइम मार्केट में वो लोग है ही नहीं जिनका हैंड्स ऑन है सीपीआई पे। तो परफेक्ट। अगर आप अपनी प्रोफाइल में सीपीआई ऐड करोगे और आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज भी है, अगर आप यूट्यूब से या लिंक्डइन पे लोग इतने पोस्ट शेयर करते हैं जो सीपीआई पे काम कर रहे हैं, वहां से आप देख लोगे तो मतलब वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप उसको इंट्रोडक्शन भी दोगे थोड़ा बहुत, अगर आप प्रिपेयर होके जाते हो ना इंटरव्यू के लिए, सामने वाला तो प्रिपेयर होके नहीं आया ना, उसे लगेगा कि हाँ भाई नॉलेज है सीपीआई की, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है पैकेज वाइज भी मतलब उसको लगेगा कि हाँ इन फ्यूचर ये बंदा काम आ सकता है। तो ये ज्यादा मुझे लगा। सुनो सुनो, एक बात सुनो, ये एसएपी सीखने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए किसी लैंग्वेज की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कुछ कोई कोर्स नहीं करना, कुछ नहीं करना। मतलब आपको बेसिक जावा आनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें मतलब जावा मैपिंग करनी पड़ती है और यूडीएफ्स लिखने पड़ते हैं। तो अगर आपको मतलब थोड़ा आप सीएससी बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा मतलब नॉलेज होती है कि कोड को कैसे फिल्टर आउट करना है, कैसे यूज करना है, मतलब तो वो थोड़ा होना चाहिए बस जावा। और मतलब ऐसा ग्राफिकल चीजें ज्यादा है इसमें, कह सकते हैं कि ग्राफिकल मैपिंग है। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं चाहिए कि आपको पहले कुछ सीख के आना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट के बारे में एक अच्छी चीज ये थी, एसएपी में मेरे अकाउंट में फंक्शनल भी है, टेक्निकल भी है, और वेबसाइट पे भी काम होता है। तो हर किसी को ऐसा लगता है यार मेरा मॉड्यूल अच्छा नहीं है, मेरे में वैकेंसी नहीं आ रही, दूसरे के में वैकेंसी आ रही है। मतलब टेक्निकल को ऐसा लगता है कि फंक्शनल के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, फंक्शनल ये कहता है कि टेक्निकल के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। पीआई वाला सोचता है यार अबेब सीख लेता हूँ, अबेब की वैकेंसी आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हर मॉड्यूल की वैकेंसी है, हर मॉड्यूल पे सारी कंपनी काम कर रही है सारे मॉड्यूल्स पे। तो ऐसा नहीं है कि आप जंप करने की सोचो दूसरे के में कि यार नहीं इसमें वैकेंसी नहीं है, ये सीख लूं ये सीख लूं। तो आप जो कर रहे हो, जो सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो, वो ज्यादा काम आएगा रेदर देन आप 4-5 चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ और कोई भी सही से नहीं कर पाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपके मॉड्यूल की वैकेंसी नहीं है, सारे मॉड्यूल्स की वैकेंसी होती है हमेशा।
अच्छा, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक सब मैं आपको वैसे सब्सक्राइबर्स को लास्ट में निधि के बारे में एक और चीज बताऊंगा, ठीक है? नहीं तो आप देख के एक्चुअली हंसोगे, वो बाद में हंसाऊंगा आपको। बट एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो अगर अगर तुमको याद हो तो। ओके, सो एसएपी पीआईपीओ के लिए मैं कुछ जनरल भी बताऊंगी, लेकिन एसएपी पीआईपीओ के लिए मैं बताऊंगी। तो एक जनरल टिप्स तो ये है कि जैसे मतलब किसी का फर्स्ट स्विच है, जैसे मेरा फर्स्ट स्विच है, तो किसी को पता नहीं होता, मतलब मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि रिज्यूमे में क्या रखें क्या ना रखें, तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार हमारे रिज्यूमे में तो प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉल नहीं आ रही है, जो मेरे साथ था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जाओ ना यार, मतलब लिंक्डइन है, वहां पे लोग अपने रिज्यूमे डाले रहते हैं, जो तुम्हारे मॉड्यूल के हैं, एसएपी पीआईपीओ के हैं, या जो भी आपका मॉड्यूल है, जावा में है, जो भी मॉड्यूल है, वहां से लोगों के रिज्यूमे उठाओ, 10-12 रिज्यूमे उठाओ, देखो उनके रिज्यूमे में क्या है। तो मैंने तो यही किया था, क्योंकि नहीं है यार आइडिया, पहली बार स्विच कर रहे हैं, तो वहां से उठाओ रिज्यूमे, देखो सबके कि मतलब क्या है, कैसे कैसे है, क्या मिसिंग है तुम्हारे रिज्यूमे में, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कि भाई अपना रिज्यूमे सेंड कर दे, मैं मुझे रिज्यूमे में कुछ शायद कुछ गड़बड़ है मेरे। तो पहली बात ये है कि वहां से अपना रिज्यूमे देखो और ठीक है एडिट करो और मतलब देख लो। दूसरी चीज ये है कि मतलब जो भी रिज्यूमे में लिखा है वो इंटरव्यू से पहले एक बार देख लो, कम से कम पता चला उसने वही चीजें उठा ली जो तुमको नहीं पता, और वो कहेगा यार ये तो मतलब रिज्यूमे में लिखा है, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया क्या, जैसे कैंपस प्लेसमेंट में सबके रिज्यूमे सेम होते हैं, कोई नहीं देखता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी रिज्यूमे में लिखा है सब टॉपिक्स के बारे में, मतलब अगर किसी का ज्यादा नहीं पता, ठीक है बोल दो कि हाँ ठीक है इस पे मैंने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल हो जाओ, बिल्कुल पता होना चाहिए सारे टॉपिक्स के बारे में। और एसएपी पीआईबीओ के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि जैसे भी सीपीआई नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसका फायदा उठा लो जितना उठाना है, मैं तो ये कहना चाहूंगी, क्योंकि सीपीआई नहीं आता लोगों को, मतलब 4-5 साल बाद लोग उसमें एक्सपर्टाइज होंगे आई कैन से, बिकॉज अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें चीजें एड ऑन हो रही हैं, लोग पोस्ट भी डालते हैं लिंक्डइन पे। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में स्विच करने की सोच रहे हो और अपने रिज्यूमे में सीपीआई ऐड कर लिया और सीपीआई की थोड़ी बहुत एक दो सिनेरियो भी ऐड कर लिए ना, तो मतलब आप सोच सकते हो वो हाइक दे देगा आपको सामने वाला, कि सोचेगा नहीं कि भैया इसको तो सीपीआई भी आता है। पढ़ लो ना यार, कोई जरूरी है क्या हैंड्स ऑन होना, नई चीज है, नहीं होगा टैलेंट आपकी कंपनी के पास, मेरी कंपनी के पास से था, तो थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन कर लो, अगर नहीं भी है तो यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है, गूगल पे इतना मटेरियल है, लिंक्डइन पे इतना मटेरियल है, सिनेरियो रट लो ना, पढ़ लो 2-3 सिनेरियो कि हाँ ये सिनेरियो है, उस चीज का फायदा उठाओ। मतलब कोई भी चीज नहीं इंट्रोड्यूस हो रही है तुम्हारी टेक्नोलॉजी के अंदर, समझ लो कि बस स्विच करने का टाइम आ गया है, अब तो मैं स्विच करूंगा। मतलब मैं तो अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैंने तो मतलब मेरे प्रोजेक्ट में अच्छी चीज क्या थी, एक चीज और मैं बता रही हूँ, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, खराब चीज है। मतलब आप आराम से हो, कुछ कर नहीं रहे हो, रोज कुछ सीख नहीं रहे हो, मतलब तुम डिग्रेड हो रहे हो कहीं ना कहीं। मेरे प्रोजेक्ट में बहुत काम था, तो 2.5 ईयर पे मतलब लिटरली फ्रस्ट्रेशन होता है सबको, लेकिन मैंने बहुत सीखा, मतलब सपोर्ट भी किया, डेवलपमेंट भी किया, माइग्रेशन भी किया। अभी सीपीआई भी आ गया है, सीपीआई पे उतना मैंने हैंड्स ऑन नहीं किया, किया कम किया। तो मतलब ठीक है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, मतलब यही तो टाइम है ना, मतलब जब हम अपना पूरा कर सकते हैं एनर्जी से, उतना एनर्जी लेवल है, और टाइम भी दे सकते हैं, सबसे अच्छी बात कि मतलब शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, तो ठीक है हाँ। हम टाइम दे सकते हैं उतना उन सब चीजों को। तो प्रेशर झेल लो 2-3 साल, अगर मतलब अच्छा पैकेज मिल जाएगा 20 तक, फिर ठीक है कर लेना सपोर्ट का काम। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपनी करियर की स्टार्टिंग में टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में मजे ले रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाद में मतलब दिक्कत होती है टेस्टिंग में, मतलब या ऐसे स्विच करने में उन लोगों को, तो फिर वो डेवलपमेंट में आते हैं, इसी फेज में डेवलपमेंट में आते हैं जहाँ फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है उनको, क्योंकि मतलब पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, प्रोफेशनल लाइफ का भी मतलब बर्डन होता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आईटी में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, कोई कहता है 6 साल हो गए हैं तुम मतलब लीड का काम संभालो, चाहे तुम्हारा प्रमोशन नहीं करें वो, लेकिन हाँ तुम्हारे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल देंगे कि नहीं तुम्हें लीड का भी काम करना है। तो ये सब चीजें हैं, तो करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईटी में हो तो ऐसे कोई गॉगल्स लगा के हेडफोन लगा के बैठा है, बहुत सीरियस बंदा है, बहुत देखने में ऐसा लग रहा है कि सच में कोडिंग कर रहा है। आईटी में सब लोग कोडिंग नहीं करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत सीरियस होना ज्यादा जरूरी है।
मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ। मतलब वो आपको बताएँगे सर आगे कि मैं क्या-क्या करती हूँ। सो ऐसा नहीं है, मैं बहुत चिल हूँ, मतलब ऐसा मैं अपने अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ, अपने प्रोजेक्ट में भी। और ऐसा नहीं है कि बैंड के चक्कर में तुम अपना पूरा साल खराब कर लो। मैं तो कहूँगी मतलब कि हाँ भाई, ए बैंड लेना है और ओवर टाइम कर रहे हैं, वीकेंड पे काम कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं करती थी। मैंने सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम किया है, लेकिन मैंने नाइट शिफ्ट नहीं की। उस वजह से ठीक है, बैंड मैटर नहीं करता, इतनी हाइक भी नहीं है। तो मेरे लिए तो मतलब मैं कहूंगी कि ठीक है, लाइफ को जीना भी ज्यादा जरूरी है। काम करो, स्विच करो, सब करो, सही टाइम पे सही चीजें करो, लेकिन साथ में एंजॉय भी करो लाइफ। अरे सुन लो, मैं जो 6 साल बाद एक्सपीरियंस होके बातें बता रहा था, ये लड़की ने 2.5 साल के एक्सपीरियंस में वो मैक्सिमम बातें बता दी। और ये मेरा आज ये वीडियो बहुत लंबा बनाने वाली है। ठीक है, मैं कोशिश करेंगे एक बार दोबारा नेक्स्ट और वीडियो शूट कर लेंगे, क्योंकि लड़की के पास नॉलेज बहुत है और ये बहुत एक्सप्लोर कर रही है चीजें। और मैं आपको बता दूं, इस लड़की का नाम निधि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, आधार कार्ड के ऊपर है। वैसे इस लड़की का नाम यूट्यूब पे द एवेंजर गर्ल है। ठीक है, और ये कोई स्कूटी वूटी नहीं चलाती। ठीक है, ना एक्टिवा का शौक रखती है, ना जुपिटर का, सीधा एवेंजर का शौक रखती है। और एवेंजर से सीधा ये ताजमहल भी घूमने चली जाती है, और आगरा वागरा भी सब घूम के आती है, और बोलती है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो आप इसकी कॉमेडी वीडियोस देखो। तो आपको पता चलेगा कि लड़की ये सीरियस, जो प्रोफेशन के रिलेटेड जितनी सीरियस है, उतनी ही फनी ये मैं बोलता हूँ पर्सनल लाइफ में हो गई है। ओके, तो बहुत ही इसके मैं बोलता हूँ वाइन्स कह लो, चाहे आप इसको कॉमेडी क्लिप्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट आपको लिटरली मजा आएगा। और अगर आप ये सेशन देख के भी अगर आपको मैं बोलता हूँ मजा नहीं आया है, तो इसके चैनल पे जाके एक बार वीडियोस देख लो, तो आपको लिटरली अच्छा लगेगा। और आप मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इसका चैनल भी सब्सक्राइब करो, और मेरा भी करो ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा तो यार प्लीज करो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप मेहनत कर रहे हैं, मैं तो मतलब ठीक है, मैं फन के लिए करती हूँ, मतलब थोड़ा। फन तो लाइफ में जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ है। मैं तो न्यूज चैनल देखने ही बंद कर दिया यार इस चक्कर में। अभी जिस हिसाब से केसेस वेसेस बढ़ रहे हैं ना, मैंने तो बंद ही कर दी। तो बाकी गाइज, आप सबको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछो। ये वीडियो आ जाएगा जल्दी ही। और क्या बोलूं निधि, बताओ कुछ लास्ट में कुछ बोल दो। सो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था, सो आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो 2.5 या इनिशियल स्टेज में है अपने करियर की, उनके लिए, क्योंकि बहुत ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है उनके माइंड में, कैसे स्विच करें ना करें, बैठे रहते हैं 3-4 साल बाद, फिर पता चलता है वो तो टेक्नोलॉजी पूरा नहीं हो गई। तो ऐसा कोई सही टाइम नहीं आता कि नहीं 1-2 महीने बाद स्विच करना है। जब आपने सोच लिया, उसके बाद से आपका सही टाइम स्टार्ट हो जाता है कि नहीं अब तो मतलब स्विच करना ही है, तो आप कर भी लोगे। अगर आपका ये वो रहेगा ना मोटिव की, और आपका मतलब एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कर ही लोगे 1-2 महीने में, 1-2 महीने में नहीं, 3 महीने में कर लोगे कोई नहीं मतलब। रोक सकता भाई आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी नहीं रोकेंगे, निधि भी नहीं रोकेगी, मैं भी नहीं रोकूंगा। करो तो जो मर्जी करो। thank you so much for giving me this platform to share my experience with all of you guys. So आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप सर को बता सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, द एवेंजर गर्ल। मैं मतलब बता दूंगी आपको अगर कुछ ऐसा, या आप मुझे मतलब पर्सनली पिंग कर सकते हैं इंस्टा पे। जरूर। और बाकी थैंक यू सो मच। और फाइनली मेरे चैनल पे एसएपी का एक फर्स्ट वीडियो आ गया है गाइस, और एक फर्स्ट वो भी एक लड़की की तरफ से। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा निधि के साथ बात करके ऑफलाइन। ओके, और ऑनलाइन, ऑनलाइन मीन्स आप सबके ये जो मैं शूट कर रहा हूँ उसके सामने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग। सो थैंक्स फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, बिकॉज मैं इंतजार कर रही थी कि मतलब कब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लोग बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि स्विच करेंगे 1 साल बाद। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 1 साल बाद नहीं, अभी से ही शुरू कर दो कुछ भी जो भी और करना चाहते हो। ऐसा मैं चलो कहना बड़ा चाहूंगी कि सच में एट दैट टाइम आई वाज सो कंफ्यूज। तो मैंने सर को इमीडिएटली पिंग किया, और मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे इतनी जल्दी। पर ऐसे ऐसे ऑफर है, और मुझे मतलब थोड़ा नेगोशिएशन पे बात करनी है। तो सर ने मतलब मेरी हेल्प की कि हाँ ऐसे करना, ऐसे करना, मैं ऐसे बात करना।
सो और उसने काम किया भी, मतलब जो मतलब मैंने सोचा था उतना मुझे मिल भी गया, तो नो डाउट ही हेल्प्ड मी अलॉट, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड शेयर माय एक्सपीरियंस। हाँ, और निधि ने एज अ फेवर में नक्श के लिए चेयर भी भेज रही है। हाँ, हाँ। सो ऑर्डर कर दिया है, वो सरप्राइज है। वो कभी भी सरप्राइज आ सकता है। बाकी उसने बोला कि आपको मेरी तरफ से, नक्श को मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। मैंने बोला थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत मजा आया, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, एंड होप वी मीट अगेन। या विल मीट अगेन सून, सो आई एम होपिंग द सेम। थैंक यू सो मच, एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब इंटरेक्ट करके और सब अपना शेयर करके एक्सपीरियंस। So thank you यस, so much for calling me here. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, Yeah. स्टे सेफ, बाय बाय। Bye.